दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है फिर और एक बार 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर नटराज के प्रोग्राम में। आज का विषय रखने से पहले दोस्तों जल्दी से याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन बेल दबा लें ऐसा वाला, और साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें। और उससे क्या है, आप मुझसे जुड़ जाओगे। याद रखिए थंब को प्रेस करना है और वहाँ से जब मैं लाइव आता हूँ तो आप उसको देख पाओगे। याद रखिए डैनियल राज यूट्यूब से, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने शुरू किया है, लॉकडाउन के बाद में भारत में शुरू होगा। कैसे होगा, कैसे काम करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करना है और आपको मसीह मंथन बैठक के व्हाट्सएप में आपको ज्वाइन होना है। आगे आपको बताया जाएगा ना। दोस्तों आज का विषय रखने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा विशेष करके ये प्रचार जो मैं भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है और बहुत दिलचस्प भी है, लेकिन आज का मेरा ये संदेश मिल्क ड्रिंकिंग वाले विश्वासियों के लिए नहीं है, कृपया ना देखें। मैं रिपीट करता हूं कि आज का मेरा ये संदेश मिल्क ड्रिंकिंग यानी दूध पीने वाले मसीह बच्चों वाले को, ऐसे विश्वासियों के लिए नहीं है, कृपया करके ना देखें। पहले ये चीज़ हो गई ना। दोस्तों आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है, मेरे साथ में बने रहे। जिसको कहते हैं sarcastic, जिसका हिंदी शब्द है ताने मारना, कटुक करना, निंदा करना या व्यंग करना या टॉन्ट मारना, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो बाइबल के अंदर कुछ ऐसे वचन हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं sarcastic, जिसका मतलब मैंने आपको हिंदी में बता दिया, ताने मारना, कटुक करना, निंदा करना, व्यंग करना। आइए देखते हैं कौन से वचन हैं जो आपको समझने के लिए, कटुक क्या है, सही क्या है, स्टेटमेंट क्या है और क्या तरीके से हमें पढ़ना है ना। ये चित्र अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो आपको पता चल गया होगा, ये वो 3 ज्योतिष है जिन्होंने लेकर आया सोनाम और लोबान। हालांकि 3 बाइबल रिकॉर्ड नहीं करती कि वो 3 थे, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, इसके विषय में मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एक वचन यहाँ कहता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। अब जरा लाइन को देखिए, हम उसको प्रणाम करने आए। ये जो शब्द है ना, ये मैं कहता हूँ, वो कहते हैं प्रणाम करने आए, लेकिन आप इसको कैसे पढ़ते हो? आप इसको सीधा पढ़ते हो, आदर के रूप में पढ़ते हो, और आपको पता चलता है कि ये लोग जो है ना, ये मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, यीशु का ताना नहीं मार रहे हैं, यीशु की निंदा नहीं कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं sarcastic, ये वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक बिल्कुल ऐसा ही वाला ये चित्र देखिए और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर यूहन्ना 19 का 2-3 में सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गोदकर उसके सिर पर रखा, उसे बेजनी वस्त्र पहनाया, उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम। तो ये जो शब्द है ना, यहूदियों के राजा प्रणाम, और ये जो शब्द है ना प्रणाम करने आए, हालांकि दोनों एक ही है, लेकिन तरीका देखिए, ये यहां आदर के रूप में कर रहे हैं और यहां पर ये इनका मजाक के रूप में कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा जब आप ऐसे कुछ वचनों को बाइबल में पढ़ते हो तो क्या कटुक है, क्या ताना मारना है, क्या टोंट मारना है, क्या sarcastic है, आपको इजीली पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना है। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको ये 2 वचनों से समझाया, आइए देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वचन है बाइबल के अंदर जिसको आप लोगों ने, याद रखिए 90% भारत या भारत के बाहर के सो कॉल्ड सेवकों ने, प्रचारकों ने, बाइबल टीचरों ने गलतियां करी है कि जो स्टेटमेंट था उसको sarcastic कर दिया और जो sarcastic था उसको स्टेटमेंट कर दिया। पढ़ना कैसे था उसको नहीं समझे और उसके चलते बहुत सारी गड़बड़ियां हो गई हैं। नाउ 1-2-3 एग्जांपल रख रहा हूं, ये वचन को देखिए। भजन संहिता उसका 139 का 7-12, हालांकि 9 तक मैंने डाला है, लिखता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। यह sarcastic है, यानी कि व्यंग है, यानी कि एक तरह का क्या कहते हैं उसको, sarcastic है, पढ़ने के लिए समझना होगा। फिर कहता है वे तेरे सामने से किधर भागूं, यदि मैं आकाश में चढ़ूं। तो क्या कभी कोई आकाश में चढ़ा है? नहीं। तो इसको कहते हैं sarcastic। तो कहता है तू वहां पर भी है। यदि मैं अपना बिछोना अधलोक में बिछाऊं, तो कौन जाकर नरक में बिछोना बिछाएगा? तो यह भी sarcastic है। फिर कहता है यदि भोर की किरणों पर चढ़कर, यानी कि गैलेक्सी, यानी कि तारों में, चांद में, तो यह भी sarcastic है। वैसे ही लूका का 16 का 9, यह भी sarcastic है। यीशु ने एक वचन दिया था जिसको कुछ लोग नहीं समझे, और यह वो वचन है दूसरा। कहते हैं मैं तुझसे कहता हूं अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। ये जो शब्द है ना, अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वह तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। तो ऐसा लगता है कि पढ़ते वक्त में कि हमें गलत तरीके के जो गलत काम करते हैं उनको दोस्त बना लेना है, उनके पैसों को अपने लिए अपना लेना है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पे sarcastic बोल रहे हैं। यीशु यहाँ पर शास्त्रीय फरीसियों को, इसी का 14 पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, जो शास्त्रीय फरीसी लोभी थे, यीशु उनको टोंट मार रहा है, उनको ताने
मार रहा है जो कि कहता है कि तुम अधर्म के धन से पैसे भले ही बना लो। तो ये टॉन्ट है, नहीं समझते, लेकिन आपको समझना जरूरी है। इसलिए पहले ही कह दिया कि आज का संदेश मिल्क ड्रिंकिंग वाले विश्वासियों के लिए नहीं है ना। इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से 3 तक में, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाती हुई पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। फिर आगे देखिए, ये क्या कहते हैं ना, ये स्वर्गदूतों की बोलियां हम बोल सकते हैं। इसका मतलब है कई लोगों ने अन्य भाषा को स्वर्गदूतों की बोलियों में कंपेयर कर दिया। खास करके इस वचन को कहते हैं कि स्वर्ग में एक ऐसी भाषा चलती है, लेकिन ये भी सरकास्टिक है, जिसको कहते हैं टॉन्ट मारना, जिसको कहते हैं व्यंग कसना, ये वैसा है दोस्तों। लेकिन दिक्कत यह है कि मसीह लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आगे का कॉन्टेक्स्ट देखिए, कहता है पौलुस, यदि मैं भविष्यवाणी करूं, सब भेदों का, सब प्रकार का ज्ञान को समझूं, यहां तक कि पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, तो पूरे बाइबल के अंदर यीशु से लेकर, पतरस से लेकर, पौलुस से लेकर कब किसने पहाड़ हटाया बताइए? तो इसको भी कहते हैं sarcastic, यानी कि व्यंग कसना, ताना मारना। फिर कहता है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं और अपनी देह जलने के लिए दे दूं, तो कौन से बाइबल के अंदर किसी ने दूसरों के लिए अपनी देह जलने के लिए दे दिया? ये भी बताइए। तो इसको भी कहते हैं sarcastic। तो इसका मतलब है पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना होगा, आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है और sarcastic क्या है ना। दोस्तों इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 14 का 2, सबसे ज्यादा गलती 90% पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक और आधुनिक युग की कलीसिया ने सबसे ज्यादा गड़बड़ इस वचन में किया। कहते हैं क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यह भी sarcastic है। मैं रिपीट करता हूं, यह भी sarcastic है। इसको व्यंग कहते हैं, इसको टॉन्ट कहते हैं, इसको ताना कहते हैं। और पौलुस ताना किसको मार रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया को। इसलिए तो लिखा ना, क्योंकि, ये जो शब्द है ना, क्योंकि, therefore, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं करता परंतु परमेश्वर से बातें कर। अरे तुम तो परमेश्वर से बात, ये वैसा वाला स्टेटमेंट है, ये वैसा वाला वचन है जिसको उठाकर स्टेटमेंट बना दिया। इसके ऊपर न जाने लाखों लोगों ने प्रचार किया और ये उनसे बड़ी भूल हुई है। मैं वापस कहता हूं, ये वचन sarcastic है ना। इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 13 का 19 में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। तो इसका मतलब है कि दोस्तों हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को समझना होगा। वचन कैसे लिखा है, वचन व्यंग है, स्टेटमेंट है, sarcastic है या कैसे है? अगर वो नहीं समझे, आप बाइबल पढ़ने में गड़बड़ी कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि ठीक से पढ़ें, पवित्र आत्मा की मदद लें, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, क्या कैसे लिखा है, लेखक कैसे लिख रहा है, उसको आज की तारीख में कैसे लेना है। अगर इसको नहीं समझे, दिक्कत हो जाएगी। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।